हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तो चलिए अभी से स्टार्ट करते हैं। और पिछले वीडियोस और टेंसेस की तरह इसमें भी हम चार तरह के जो हमारे सेंटेंसेस हैं उन्हें बनाते हैं। पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंटरोगेटिव एंड फोर्थ वन इज इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो हम चार सेंटेंसेस बनाते हैं और उनमें एक पैटर्न फॉलो करते हैं। सिंटेक्स जिसे बोल सकते हो आप, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस इन द डिफरेंट टेंसेस। तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द एग्जाम्पल्स। देखिए, आपको पता है पॉजिटिव कैसी होती है सेंटेंस, नेगेटिव कैसा होगा, इंटरोगेटिव कैसा होगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसा होगा, आपको सब पता है। अभी तक आपने ये चीज़ सीख ली है कि हमें कितनी तरह के हमारे सेंटेंसेस जो हैं इसमें बनते हैं और कितने वो कैसे बनाए जाते हैं, है ना। सबका एक पैटर्न फॉलो करना पड़ता है। तो आई थिंक अब आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं होगी। तो मैं फिर भी आपको सिर्फ बोल के बताऊँगी, इस बार लिख के नहीं बताऊँगी। तो बोल के बता रही हूँ, सुनिए। आप देख सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, आपको पता है पिछली वीडियो से चलता आ रहा है कि हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन से हैं, ही शी इट, और कोई भी नाम, कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसे हम सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, उसके साथ हम किसका यूज़ करेंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे। परफेक्ट में भी हमने हैज़ का यूज़ किया था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, बट इन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वी यूज हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर। ये जो एस और एफ है ना, एस और एफ, दीज आर सिंस या फॉर। ओके, देन प्लूरल सब्जेक्ट में आ जाते हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट में आता है आई इसमें आएगा, वी, यू, दे, इसमें या कोई दो नाम आ जाएंगे जैसे, या प्लूरल नाउन आ जाएगा। ठीक है, तो वो हमारा हो गया प्लूरल सब्जेक्ट। इसके साथ हम यूज़ करते हैं हैव हमने परफेक्ट में भी यूज़ किया था पिछली वीडियो में, आपने देखा होगा। तो उसके बाद इसमें हम यूज़ करेंगे बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें क्या है, परफेक्ट का भी हैव है और कंटिन्यूअस का क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। ओके, परफेक्ट का हैव है, कंटिन्यूअस का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। ठीक है, और ये अगर जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो ये सबसे थोड़ा अलग है। अलग क्यों है, क्योंकि इसमें सिंस या फॉर का यूज़ किया गया है। अब चलिए जानते हैं कि सिंस और फॉर हम यूज़ कहाँ करते हैं। तो पहले आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि सिंस को हम कहाँ यूज़ करेंगे और फॉर को हम कहाँ यूज़ करेंगे। अभी ध्यान से सुनिएगा। हाँ, एक और चीज़ का ध्यान रखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के जो सेंटेंसेस होते हैं उनके लास्ट में क्या होगा। ठीक है, उनके अंत में क्या होगा, जैसे से रहा है। ओके, से रही है, से रहे हैं। ओके, तो ये रहे हमारे, इनके अंत में आपको क्या मिलेगा, ये चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद और ये क्या बोलता है, ये काम को, काम की जो काम जो कंटिन्यू हुआ है, जो स्टार्ट हुआ होगा पास्ट में और जो कंटिन्यू रहा है प्रेजेंट में, उसकी बात करता है। ठीक है, क्या है, कार्य के जारी होने का समय दिया होता है इसमें। ठीक है, इसमें क्या होता है, कार्य के जारी होने का समय दिया होता है, समय दिया होता है। मैं आपको हिंदी में समझा रही हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। सुनिए, इसमें क्या होता है, कार्य के जारी होने का समय दिया होता है, मतलब जो काम पास्ट में स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये रहा पास्ट में स्टार्ट हुआ और ये कहाँ तक जा रहा है, प्रेजेंट तक जा रहा है। ओके, प्रेजेंट तक जा रहा है, पास्ट का काम प्रेजेंट तक जा रहा है। ठीक है, और उसका एक टाइम भी दिया हुआ है। ओके, काम कब स्टार्ट हुआ था, काम स्टार्ट हुआ था पास्ट में, कंटिन्यू कहाँ तक है, प्रेजेंट में, पर प्रेजेंट में उसका एक टाइम दिया हुआ है। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आया। अब चलिए बात करते हैं फॉर और सिंस की। तो फॉर किसके लिए यूज़ किया जाता है और सिंस किसके लिए यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम फॉर की बात करते हैं। अगर सेंटेंस में टाइम की जो लिमिट है, ठीक है, चलो टाइम की लिमिट को छोड़ो, सुनो, सिंस और फॉर में बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना हमेशा,
कि सिंस जो है वो आपको एक डेफिनेट टाइम बताता है, ठीक है, डेफिनेट टाइम बताएगा आपको, वो मतलब आपको एक पॉइंट बताएगा टाइम का। और फॉर जो है वो एक लॉन्ग ड्यूरेशन बता देता है आपको, ठीक है। लेकिन एक परफेक्ट टाइम या एक प्रॉपर टाइम के बारे में हमें नहीं बताता फॉर। सिंस हमें प्रॉपर एक टाइम के बारे में बताता है। चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल से सीखते हैं। फर्स्ट आता है, रिचा हैज बिन डूइंग रिसर्च इन 1995। ओके, रिचा, ओके रिचा, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव, ओके पॉजिटिव सेंटेंस है। सबसे पहले तो आगे ये पॉजिटिव सेंटेंस है, सुनिए। रिचा इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज का यूज करते हैं। बीन, डू इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ing, और ऑब्जेक्ट इज अ रिसर्च। देन टाइम, व्हाट इज द टाइम, टाइम सिंस 1995, मतलब आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है। सिंस क्या बता रहा है, एक निश्चित समय बता रहा है। ओके, सिंस आपको क्या बताएगा, निश्चित समय बताएगा, और फॉर क्या बनाएगा, बताएगा अनिश्चित समय। ओके, निश्चित समय, अनिश्चित समय। सिंस जो है वो आपको क्या बताएगा, निश्चित समय। और फॉर आपको बताएगा ठीक है, ये आपको बताएगा अनिश्चित समय, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल सिंस के में जैसे मैं बात करती हूँ, सिंस ट्यूसडे, सिंस ट्यूसडे। ओके, फॉर की जैसे मैं एग्जाम्पल दूंगी, फॉर 1 ईयर, बट हमें इसने कोई निश्चित समय नहीं बताया, इसने हमें क्या किया, निश्चित समय बताया, ठीक है। सिंस और फॉर का समझ आया कि क्या होता है। और फॉर जो है एक लॉन्ग ड्यूरेशन की बात करता है, लेकिन पॉइंट, सिंस जो होता है एक पॉइंट टाइम के एक पॉइंट की बात करता है। ओके, सुनिए, दे हैव नॉट बीन वर्किंग सिंस 10 AM। और ये इसका एक सुन लीजिए, हिंदी में समझाती हूँ कि रिचा का क्या बोल रहे हैं। रिचा हैज बीन डूइंग रिसर्च सिंस 1995। ओके, तो ये क्या है, रिचा 1995 से रिसर्च कर रही है, ठीक है। रिचा 1995 से रिसर्च कर रही है। दे हैव नॉट बीन वर्किंग सिंस 10 AM। ओके, एक डेफिनेट टाइम के बारे में बात की इसने यहाँ पे, है ना। तो वो क्या कर रहे हैं, वो 10 AM से काम नहीं कर रहे हैं। ओके, हैज शी बीन वर्किंग फॉर 6 आवर्स। और फॉर की बात आ गई है यहाँ पे, तो इसका भी देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, 6 आवर्स, मतलब एक लॉन्ग ड्यूरेशन की बात की गई है। 6 आवर्स कब स्टार्ट हुआ था उसका कोई आइडिया नहीं है, सिर्फ ये पता है कि 6 घंटे से काम कर रहा है। वो कौन से 6 घंटे हैं उसका कोई आइडिया नहीं है। हैव यू नॉट बीन स्लीपिंग फॉर ओवर 2 आवर्स, कौन से 2 आवर्स, कोई डेफिनेट टाइम नहीं दिया हुआ है, इसीलिए फॉर ओवर 2 आवर्स आया है, ठीक है। ये हमारा आ गया नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। समझ में आया, यहाँ तक आपको मुझे लगता है अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो चलिए अब इसकी यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके यूजेस क्या हैं। तो चलिए अब इसके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके यूजेस क्या कहते हैं, टू लिंक द पास्ट विथ प्रेजेंट। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 10 AM। देखिए ये पास्ट को प्रेजेंट के साथ लिंक करता है। देखिए परफेक्ट में भी हमने यही पढ़ा था कि हम ये पास्ट और प्रेजेंट जो दोनों है वो लिंक करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको टाइम की बात की गई होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक टाइम के बारे में बताया गया होता है, सिंस और फॉर लगा के आपको टाइम के बारे में बताया जाता है। लेकिन परफेक्ट में ऐसा नहीं किया जाता, उसमें कोई टाइम की बात नहीं होती है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम की बात की गई है। ही हैज़ बिन प्लेइंग सिंस 10 AM। वो, इसका मतलब क्या है कि वो पास्ट में उसने खेलना स्टार्ट किया था, कब, सिंस 10 AM। ओके, सिंस 10 AM उसने खेलना स्टार्ट किया था, लेकिन अभी भी ही इज स्टिल प्लेइंग, ही इज स्टिल प्लेइंग, मतलब जो एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ था वो अभी भी कंटिन्यू है, वो अभी भी खेल रहा है। आई है, ओ सॉरी, यहाँ पे आएगा इट हैज़ बीन, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस, सॉरी फॉर 3 days, मतलब 3 दिन से बारिश चल रही है, हो रही है। तो 3 दिन पहले स्टार्ट हुई होगी, तो अभी तक हो ही रही है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज नॉट यूज्ड विद एन एडवर्ब इंडिकेटिंग पास्ट टाइम।
अब इसको ध्यान से सुनना कि क्या है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो होता है वो इसलिए यूज़ नहीं किया जाता कि जो आपने एडवर्ब पढ़े होंगे जो इंडिकेट करते हैं पास्ट टाइम को, है ना। तो ये बोलना हमारा बिल्कुल गलत है। आई एम वर्किंग सिंस येस्टरडे, आई एम वर्किंग सिंस येस्टरडे। देखिए आई एम वर्किंग सिंस येस्टरडे, तो ये जो होता है आई एम स्टिल सॉरी आई एम वर्किंग सिंस येस्टरडे, तो ये बिल्कुल हमारा गलत होगा। ओके ये हमारा गलत होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें यूज़ करेंगे क्या, हम इसे बोलेंगे आई हैव बीन वर्किंग सिंस येस्टरडे। ये होगा आई हैव बीन वर्किंग सिंस येस्टरडे। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाता है हमारा सही वाला टेंस। तो इसका मतलब क्या है कि वो बोलना बिल्कुल गलत होगा और यहाँ पे ये सेंटेंस बैठेगा। इसीलिए एडवर्ब इंडिकेटिंग जो पास्ट टाइम, वो एडवर्ब्स जो इंडिकेट करते हैं पास्ट टाइम, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम यही यूज़ करते हैं। वो किस में यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। चलिए इसका नेक्स्ट पढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्या है। ये इंडिकेट करता है कंप्लीटेड एक्शन को। ठीक है, कंप्लीटेड एक्शन की बात करते हैं। तो कंप्लीटेड एक्शन की क्या मतलब है, जैसे शी हैज़ बीन वीपिंग एंड सो हर आइज आर रेड। क्या है यहाँ पे एक्शन जो है जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे आएगा शी हैज़ बीन वीपिंग एंड सो हर आइज आर रेड, मतलब ये कंप्लीटेड, मतलब उसे रोना बंद कर चुकी है वो। ठीक है, तो इसीलिए ये यहाँ पे कंप्लीटेड एक्शन की भी बात करता है। एक ध्यान से सुनिए, एक नोट है, द प्रेजेंट परफेक्ट and present perfect continuous are often interchangeable with continuity verbs such verbs are like learn, lie, live, reign, sit, stay, sleep, study, wait, work। इस तरह के जो verbs होते हैं ये आपको क्या सजेस्ट करते हैं, कंटिन्यूटी आपको सजेस्ट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी वर्ब्स देखिए कौन कौन से हैं, लर्न, लाई, लिव, सेट, स्लीप, वेट, वर्क, एक्स्ट्रा। तो ये हमारे कॉन्टिन्यूटी वर्ब्स हैं। ओके, तो ये क्या है आपको समझ आ गया। फॉर एग्जाम्पल से समझिए, आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 3 years। और ये जो सेंटेंस है ये किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में है। और उसके नीचे वाला देखिए, आई हैव लिव्ड फॉर 3 years, तो ये आता है परफेक्ट में। लेकिन इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है, मैं अभी भी, आई एम स्टिल लिविंग हेयर। ओके, मैं अभी भी यहीं पे ही रह रही हूँ। यहाँ पे भी क्या है, आई एम स्टिल लिविंग हेयर, एंड इधर भी क्या है, आई एम स्टिल लिविंग हेयर। मतलब कॉन्टिन्यूटी जो है वो अभी भी है। ओके, तो यहाँ पे ये जो है ये इन्हें बोलेंगे हम कॉन्टिन्यूटी वर्ब। और इस तरह की, जैसे कि मैंने बोला लिव एंड लिविंग इज द कॉन्टिन्यूटी वर्ब। और मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है कि ये दोनों क्या है, कॉन्टिन्यूटी शो करते हैं। और ये क्या है, इंटरचेंजेबल है। दोनों प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आर इंटरचेंजेबल, किसके साथ, कॉन्टिन्यूटी वर्ब्स के साथ। ओके, देखिए इन दोनों सेंटेंसेस में आपने देखा, ठीक है ना, बोथ दीज सेंटेंसेस हैव द सेम मीनिंग, राइट। द ओनली डिफरेंस इज दैट द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पुट्स मोर एम्फेसिस ऑन कॉन्टिन्यूटी। ओके, दिस इज द ओनली डिफरेंस। ओके, तो अभी हम ये हमारा यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो है ये खत्म होता है यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट के बारे में, कि पास्ट इंडेफिनिट हमें क्या बोलता है और क्या बताता है। तो अब कल मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।